अच्छा सर, अब चूँकि हमारे चैनल को डिफरेंट जगह पे देखा जाता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर इंडिया और दीगर जगहों पर भी। अब वो लोग जो कि कराची में नहीं रह रहे, चूँकि हम तो हमदर्द से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची मेन कैंपस। अब जो कराची से बाहर रह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बनने वो जा रहे हैं। अब ऐसी रिसर्च डिग्रीज़ के लिए उनको इंस्टीट्यूट का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और प्रिपेयर वो कैसे हो सकते हैं? सॉरी, मैं बाहर आंसर आपको घुमा फिरा के थोड़ा दे रहा हूँ, लेकिन इसका भी आंसर डायरेक्टली तो दे सकते हैं आराम से। लेकिन हमारे एक टीचर है, वो हमारे कराची के बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ को गर्ल्स कॉलेज कहते हैं। हाँ, गर्ल्स कॉलेज इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा नो डाउट वी हैव अ गर्ल्स नंबर इन द, आई डोंट हैव एन इशू विद द जेंडर बाय द वे। लेकिन एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो फोकस किया जा रहा है सिर्फ डिग्रीज़ पे। लेकिन यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि दे वर्क ऑन द रिसर्च। अभी जब कोविड की प्रॉब्लम हुई थी तो हर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दे वर वर्किंग ऑन द रिसर्च। दे वर नॉट वर्किंग ऑन कि इनको यही रट्टा मारना शुरू कर दो, दे शुड स्कैम एवरीथिंग। नहीं, दे वर नॉट क्रेमिंग एवरीथिंग, दे वर वर्किंग ऑन द रिसर्च कि लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट कोविड पैंडेमिक। उसके लिए कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन ढूंढ। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हो रहा होगा, आई डोंट नो अबाउट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, लेकिन मैंने नहीं देखा मेरे सर्कल में कैसे यूनिवर्सिटीज़, हमारी यूनिवर्सिटीज़ लग गई। हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को छुट्टी मिल गई थी, घर पे बैठे हुए थे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और वही चीज़ें रिपीट करवाते। तो रिसर्च जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे वर रिसर्चिंग। सो अगर कोई भी कहीं भी, लाइक वाट एवर द यूनिवर्सिटी यू आर वर्किंग इन या यू आर फाइंडिंग इन, वाट एवर द सब्जेक्ट यू आर फाइंडिंग इन, वहाँ पर इतना एटलीस्ट देखा जाए कि वहाँ कोई रिसर्च के सही डिपार्टमेंट है और इधर दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च और नॉट। जहाँ पे जो चले ठीक है, कोई इस तरह के बड़ी डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, दे हैव वर्कड ऑन द रिसर्च, और जहाँ फिर उनका सर्कल ऐसा है कि जहाँ पे रिसर्च हो सके। बिकॉज रिसर्च विल गिव यू द लॉट्स ऑफ आंसर्स। आपको बुक में हो सकता है लिमिटेड आंसर मिल जाए, लेकिन आपके पास जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में आ रहे हैं, उसका जवाब बुक नहीं देगी, वो आप खुद सर्च करोगे। सो दिस इज़ वाई वी आर हैविंग दीज डिग्रीज़ कि हमें कुछ ना कुछ नया तो करना है। अदरवाइज़ तो अगर मैं और आप में सिर्फ एक ही उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोग एक सॉरी आई एम यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स कि हम बकरियों की तरह बे करता रहेंगे। सो दैट्स वाई वी नीड रिसर्च, फोकस्ड रिसर्च, वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग। सो फाइंडिंग्स, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर कि while you are searching for any sort of the university, you should focus on कि whether they are researching or not, क्या उनके यहाँ रिसर्च होती है। हाँ, वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करवा के या असाइनमेंट पे काम करवा के डिग्री दे रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट गो टू एनी यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हम द यूनिवर्सिटी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, जस्ट सर्च कि whether they are working on research or not। क्योंकि अगर इंटरनेशनल, सॉरी आई एम जस्ट लास्ट पॉइंट, कि अगर आप इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, इंडिजिनियस कोई भी स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप, लेट सपोज किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, दे विल आस्क यू रिसर्च। वो आपके ग्रेड्स 4 GPA भी नहीं देखेंगे, दे विल आस्क यू द रिसर्च। तो इवन हमारे स्टूडेंट को तो सिंपल सिनॉप्सिस और प्रपोजल नहीं लिखने आता, दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा सर, यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान में आता है असल में, वो लोग जो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जो उनकी आगे वेबसाइट्स देख रहे हैं, उनको तो चलो आइडिया हो जाता है किसी ना किसी तरह कि ये रिसर्च पे काम कर रहे हैं। एक बिगनर को, या ये कह लें जिसका रिसर्च पर इतना एक बैकग्राउंड ही नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर रहे हैं? कुछ इस हवाले से आपका टिप्स दें तो। इट्स वेरी सिंपल यार। पहली बात तो हायर एजुकेशन कमीशन रैंकिंग कर रही होती है, वो रिसर्च क्या चीज़ें, वी नो वेरी वेल कि रिसर्च वाकई नो डाउट हमारे अपने मास्टर्स होते हैं, BS वाले बच्चे, जहाँ हम लोग भी जब MA किया हुआ तो हम लोग भी रिसर्च के बारे में इतना नहीं जानते। इट्स नॉट अ लाइक क्लोज थिंग टू बी हिडन, ये ओपन है सबके लिए कि रिसर्च नो डाउट हमारे लिए पास अभी इतनी इंपॉर्टेंट है, दुनिया में पहले ही थी। बट हमें कंप्यूटर चलाने आता है, वी आर वेरी गुड। हमारे बच्चे को क्लब, मेरे 8-9 साल का 10 साल का बच्चा है, he is much better than me at the computers, though I am known as expert of computer, लेकिन वो मुझसे अच्छा जाना जाता है। हमारे जो स्टूडेंट आते हैं इंटरमीडिएट करके या इवन मैट्रिक वाले बच्चे, वो बहुत अच्छे होते हैं कंप्यूटर में। सो दे हैव टू जस्ट फाइंड आउट ऑन हायर एजुकेशन कमीशन वेबसाइट कि रिसर्च कौन करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, चले उनको रिसर्च का नहीं पता, इनोवेटिव कितनी है यूनिवर्सिटी क्या इनोवेशन दिखा रही है? सिर्फ कलर दिखा रही है, ग्रुप दिखा रही है, या कुछ कोई इनोवेटिव चीज़ है?
हम ज़्यादातर मार्केटिंग जो है बिलीव करते हैं वो बाय माउथ मार्केटिंग सोचते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा, लेट सपोज यू सेड मी कि सर हम तो यूनिवर्सिटी चले जाएगा, दैट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, मैं उसे ही फॉलो करूँगा क्योंकि मेरे एक जानने वाले ने कहा है। लेकिन अगर 10 एडवर्टाइजमेंट चल रही होंगी शायद मैं उसको इतना फोकस नहीं करूँगा, तो बाय माउथ मार्केटिंग हो जाती। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट अ पर्सन, इफ़ समवन इज़ सजेस्टिंग यू, तो उसकी देखो मार्केटिंग कि वो खुद कितना इनोवेटिव है, उसने कुछ रिसर्च में काम किया या नहीं किया, मतलब उसने कुछ किया या नहीं किया। सिर्फ रट्टा मार के वो सिंपल चीज़ है तो फिर तो दैट्स लाइक नॉट अ गुड थिंग। सही।